हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल एजे। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को जो है बताया था कि इसमें डी ट्रिपल एस बी के जो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो मैं इसमें सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने अभी तक क्वेश्चंस बता दिए थे 15-20 क्वेश्चंस। अब आज हम उसके आगे देखेंगे। ठीक है, कल हमने देखा था कि जो हमारे मोस्टली क्वेश्चंस थे वो किससे आए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम से आए हुए थे और जो है थोड़े से डीएलडी से आए हुए थे। अब हम देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस कौन से हैं। आज देखिए उसके अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी डीएलडी से ही आया हुआ है। इसका मतलब हमें जो मेनली पढ़ने की जरूरत है वो आप समझ लीजिए, एक सीएन पढ़िए कंप्यूटर नेटवर्क, एक डीएलडी पढ़िए डिजिटल लॉजिक डिजाइन, उसके बाद ओएस, ओएस के बाद है डीबीएमएस, एक है डीबीएमएस और बस मैं आप सिर्फ यदि इतने ये आप 4 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं देन 90% यू विल सॉल्व द पेपर्स ऑफ द पीजीटी एंड टीजीटी ऑफ द कंप्यूटर साइंस ऑफ आइदर इन द डी ट्रिपल एस बी और एनवीएस। मैं अगली सीरीज लाऊंगा एनवीएस की भी अभी। ठीक है, तो पहले हम इसको आज देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग 4-bit कॉम्बिनेशन आर इनवैलिड इन द बीसीडी कोड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे बीसीडी कोड्स होते क्या है। BCD means binary coded decimal. BCD belongs for binary coded decimal. Binary coded decimal. अब इसमें binary coded decimal में बेसिकली होता क्या है कि ये हमारा 4 बिट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो रेंज होती है 0 से लेकर के 9 तक। सिंपल, इसकी रेंज कितनी है 0 से लेकर के 9 तक। मतलब इसमें जो आएंगे डिजिट्स आएंगे 0 to 9, उसके ऊपर के डिजिट नहीं आएंगे। अब यहाँ देख लीजिए, सबसे पहला वाला ये हमारा आंसर ये दिया हुआ है कितना 0010। अब बाइनरी से इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2। ठीक है, 0101 0101 415, इसकी वैल्यू आ गई 5। ओके, 110 110 की वैल्यू होती है 6। ठीक है, 110 तो 8 12 8 4 12 12। ओके, सो विच वन इज द रॉन्ग। हमने क्या बोला, विच वन इज इनवैलिड, हमें यहाँ क्या इनवैलिड बताना है, तो कौन सा इनवैलिड हो गया, दिस वन। सो आवर डी आंसर इज राइट। नाउ विल कम एंड सी द दिस वन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। बाइनरी टू डेसिमल जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि आप सीएस का पेपर दे रहे हैं। तो बाइनरी टू डेसिमल मतलब इसमें सबसे पहले हमें क्या है, जो पॉइंट से पहले चीजें हैं, ये पॉइंट है, पॉइंट से जो हमारी इस डायरेक्शन में है इनमें तो प्लस होता है। प्लस का मतलब आप समझ लीजिए, और इसमें माइनस। इन दोनों का मतलब क्या है मेरे प्लस और माइनस कहने का, कि इधर जो नंबरिंग होगी, जैसे अब ये देखिए 0 हो गया, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ऐसे भी इसकी नंबरिंग करेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, अभी हम पॉइंट से पहले की देख रहे हैं, तो हम यहाँ देखिए 1 है तो क्या लिखेंगे 1 into 2 की पावर 0 प्लस फिर कितना 0, तो 0 into 2 की पावर 1, फिर प्लस प्लस हमारा कितना है 1, 1 into 2 की पावर 2 प्लस, ऐसे करके इसको यहां तक हम पूरा लिख लेंगे। ठीक है, तो एक आपका ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें बेसिकली क्या 109 109 109 3 में दिए हुए हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है मोस्टली जो है कि भाई इसका जो आंसर आना है वो कितना आना है, इसका आंसर आना है 109 ही। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट से इधर वालों को, ये इतने को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 109 109। ठीक है, इतना आप सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसके आगे डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब हम पॉइंट्स के इधर वाला, क्योंकि मेन कंफ्यूजिंग पार्ट क्या होता है पॉइंट के इधर। पॉइंट के इधर आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट के इधर वालों में क्या है, आपको माइनस से स्टार्ट करना है, -1 से स्टार्ट करना है। मतलब ये जो होगा इसकी वैल्यू, इसका जो है इसको हम काउंट करेंगे -1, दिस वन इज फॉर -2, दिस वन इज, इसकी कितनी हो जाएगी पोजीशन -3, इसकी -4। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 into 2 की पावर -1 प्लस 0 है तो 0 तो काउंट होना नहीं है। ठीक है, फिर 1 into 2 की पावर -2, ठीक है -2 प्लस 1 into 2 की पावर -2 नहीं -3 था यहाँ पे -4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख देंगे 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको ये पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 1/8 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस इधर पावर 4 आ जाएगी तो 2 × 4 2 × 8 16। ठीक है, इनको आप सॉल्व करेंगे जब, तो आपका आ जाएगा 6 8
75। मैं एक्चुअली अभी लगाया हूँ इसको, इसलिए मैं जो है बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये है तो इसका जो है ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here written here, the decimal number plus 122 plus 122 is expressed in twos complement। अब देखिए twos complement जो है बेसिकली जो है माइनस से शुरू होता है। अब चूंकि ये प्लस कह रहा है, यहाँ पे प्लस दे दिया है, तो इसका क्या मतलब है कि जो इसमें जो इसकी जो है ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। तो वो फर्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, क्यों भाई, ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि जो है ये यहाँ पे माइनस होता तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या हो जाता, 1 होता, ठीक है, 0 होगा। अब देखिए एक इसमें है, इसमें है, इसमें, मतलब हमारा जो आंसर है, मेन आंसर, वो जो है किसमें से आएगा, वो हमारा मेन आंसर इन्हीं तीनों में से आएगा। दिस इज रॉन्ग, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब इसको निकालेंगे हम आप, ठीक है। तो इसकी एक टेक्निक जो है ये ऐसे है, दूसरा क्या है, इसका हम सिंपल जो है बाइनरी निकाल लें। 1 2 2 का बाइनरी सबको आता है निकालना हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी बाइनरी आएगा उसकी जो लास्ट बिट होगी, लास्ट बिट में +1 कर देंगे, देन यू विल गेट द आंसर, सिंपल। ओके, सो when you will solve this, then you will get the answer is this one. This is the answer of this question. आंसर कितना आ गया, 0 1 1 1 0 1 0। So this is the solution of these questions. Now we will see the next ones. Who is the next answer? मैं फिर से कह रहा हूं, आप इसको अच्छे से पढ़िए। यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम है, देन यू कैन डायरेक्टली यू कैन मेल मी और कमेंट मी इन माय मेल सेक्शन और कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ वी विल सी हियर विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द मल्टीप्लेक्सर। ये हमारा यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर हमारी बात हो रही है मल्टीप्लेक्सर की, कि कौन सा हमारा जो है कंडीशन मल्टीप्लेक्सर के लिए सही होगा। तो मल्टीप्लेक्सर के लिए हमारा जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पर number of input lines is equal to input, yes, this is the right answer. See, this one, C is the right answer, C is the right answer. Okay, now see, इसको देखिए DLD का क्वेश्चन है, तो DLD आपको इसमें कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक्स पढ़नी है कि इसमें मल्टीपल लाइंस यूज होती हैं, ठीक है, जो कि बड़ी होती हैं। ये आपको पढ़ने, ये थोड़ा सा ये आप जो है जब इसका बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप देखिए हमारा in multiplexer the number of the input lines depends on the number of the input lines is depends on हमारी किस पे हो जाएंगे, the number of the, yes, number of the selectors line, this one, B is the right answer. Okay, now we will see the sixth answer. 6, the sequential circuit contains, sequential circuit contain करता है circuit and yes, this one, A is the right answer. Okay, A is the right answer. So here we have solved these questions. Now अब आगे देखिए, ये बहुत ही सिंपल है, इसको पास करना कोई बहुत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि मैं बताया जो जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने, डीएलडी थोड़ा डीएलडी का बेसिक्स पढ़ना है, कोई अंदर नहीं, उसमें क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं है। अब भाई 7, विच मेमोरी यूनिट हैज द लोएस्ट एक्सेस टाइम। सिंपल सी बात है, लोएस्ट एक्सेस टाइम कितना होता है, सबसे कम जो है वो होता है रजिस्टर का, सबसे कम किसका होता है, रजिस्टर का। सो दिस इज द राइट आंसर। Okay, now we will see on the this question. A 32-bit address bus allows access to a memory in the capacity of 4 GB. Yes, this is the right answer. ये देखिए, ये आप नेटवर्क जब थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप उसको इसमें ये दिख जाएगा। फिर उसके बाद द सिस्टम बस इज मेड अप ऑफ, सिस्टम बस। अब सिस्टम बस जो है वो बेसिकली 2-3 चीजों को वो करती है। सबसे एक तो कंट्रोल बस होगा, एक तो कंट्रोल बस होता है उसमें, और दूसरा हो जाता है एड्रेस, मतलब एड्रेस को भी और जो है कंट्रोल बस, इन तीनों को जो है जो मैनेज करता है वो चीज वही कहलाता है सिस्टम बस, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे बस नहीं हो जाएगा, डेटा बस एड्रेस नहीं हो जाएगा, डेटा बस एड्रेस कंट्रोल, ठीक है। ये डी आंसर इज द राइट, डी इज द राइट आंसर। नाउ वी विल सी नेक्स्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आ गया कि इंटरप्ट, बेसिकली व्हाट इज द इंटरप्ट। ओके, सो इंटरप्ट हमारा क्या हो जाता है, जो भी हमारा एक कोई क्लॉक दी होगी, सो दिस इज द इंटरप्ट। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। आवर नेक्स्ट इज द ईथरनेट नेटवर्क, दैट मेथड, व्हाट मेथड इज यूज्ड टू एक्सेस द मीडिया। अब देखिए बेसिकली तो हमारा जो है, जो इसमें मेथड हमारा जो यूज हो रहा है, वो हमारा मेथड कौन सा यूज हो रहा है, CSMA CD।
हमारा कौन सा मेथड यूज होगा, CSMA CD। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, अब यहाँ वाले में थोड़ा सा एक बार ये देखना है हमें, जो ये कह रहा है बेसिकली इंटरप्ट, इसने हमें क्या कहा था, इंटरप्ट। तो बेसिकली इंटरप्ट जो है वो हमारा क्या हो रहा था, इंटरप्ट थोड़ा सा एक चीज में यहाँ पे वो हो गया, इंटरप्ट जो है, अब देखिए बेसिकली इंटरप्ट होता क्या है, हार्डवेयर इंटरप्ट क्या हो जाता है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इशूड बाय द हार्डवेयर। क्या हो जाता है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल विच इज इशूड बाय द हार्डवेयर डिवाइस विच इज एक्सटर्नल टू द प्रोसेसर टू कनेक्ट। ठीक है, एक्सटर्नल टू द प्रोसेस टू कनेक्ट। सो इसका आंसर ये वाला था, आई एम सॉरी फॉर दैट वन। ओके, दिस इज द राइट आंसर। नाउ वी विल कम ऑन द दिस वन। इसका आंसर हमारा क्या होगा, CSMA